ओके तो आप लोगों ने द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस का नाम ज़रूर सुना होगा। एक ऐसा शहर जो अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा एडवांस था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से वो शहर जो है पूरी की पूरी सिविलाइजेशन, पूरा शहर ख़त्म हो गया और समुंदर में जाकर कहीं डूब गया। और आप लोग आए दिन न्यूज़ में देखते रहते होंगे कि समुद्र में एटलांटिस के रूइंस मिले, समुद्र में एटलांटिस का स्ट्रक्चर मिला है। तो आखिर क्या है एटलांटिस, कितना एडवांस शहर था ये, कितनी एडवांस सिविलाइजेशन थी और ये कैसे ख़त्म हुई, इस सब टॉपिक पर हम पूरा एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करिएगा। तो बिना टाइम का वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Unbroken. The monument is not assembled. Those from are man-made clear, blocks, right angles. but is There's in no fact way that one this is solid natural. ओके गाइस, तो प्लेटो के हिसाब से एटलांटिस जो था अपने ज़माने में इतना एडवांस था कि जब लोग जानते नहीं थे कि घर किस तरह बनाए जाते हैं, तब ये लोग घर घर पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइंस बिछाया करते थे। प्लेटो का कहना था कि ये शहर समुंदर और पहाड़ों से घिरा हुआ था और पूरा शहर रिंग शेप्ड में था, जहाँ पर 3 रिंग पानी की थी और 2 रिंग ज़मीन की थी। तो गाइस प्लेटो के हिसाब से इनके पास एक ऐसा मेटल था जिसको ऑरिकैलम कहते हैं, और ऑरिकैलम मेटल आज के ज़माने के स्टील और टाइटेनियम जितना स्ट्रॉन्ग था। मतलब कि जिस ज़माने में लोगों के पास बहुत ही वीक मेटल के वेपन होते थे, उस ज़माने में इनके पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन था और काफ़ी अच्छी ट्रेंड आर्मी थी, जिस वजह से इन्होंने आसपास की कई सारे कंट्रीज़ पर कब्जा कर रखा था। और ये कंट्री फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज था और हीरे जवाहरात सब चीज़ें इसके पास मौजूद थी। मतलब कि गाइस एक कंप्लीट सिविलाइजेशन थी ये काफ़ी टाइम पहले कि एंशियंट ग्रीस से भी काफ़ी टाइम पहले की सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा एडवांस थी। काफ़ी सारे अच्छे इनके पास चीज़ें थी और बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी थी। लेकिन गाइस सिर्फ एक दिन और एक रात में इस सिविलाइजेशन का एकदम से सफाया हो गया, पूरी तरह ये सिटी ख़त्म हो गया सिर्फ एक दिन और एक रात में। प्लेटो ने लिखा है समुद्र में ज़लज़ले आने की वजह से पूरा शहर ख़त्म हो गया सिर्फ। तो गाइस बहुत सारे हिस्टोरियंस ने, बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने और बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया है कि उन्होंने समुद्र में एटलांटिस को ढूंढा है, उन्होंने अंटार्कटिका में एटलांटिस को ढूंढा है, उन्होंने अमेरिका में एटलांटिस को ढूंढा है, उन्होंने यूरोप में एटलांटिस को ढूंढा है। बहुत सारे लोग डेली क्लेम करते रहते हैं कि एटलांटिस यहाँ है, एटलांटिस वहाँ है। तो गाइस एक्चुअल में एटलांटिस कहाँ है, हम एनालिसिस करेंगे टोटल तरह से कि एटलांटिस एक्चुअली में कहाँ पर है। ओके तो मैं अगर आपसे कहूँ कि एटलांटिस ना तो अमेरिका में है, ना अंटार्कटिका में, ना ही किसी समुद्र में है, तो आप कहेंगे फिर कहाँ है। तो अगर मैं कहूँ एटलांटिस अफ्रीका में है, तो आप शायद यकीन न करें। तो अगर यकीन नहीं है तो ज़रा इस स्ट्रक्चर को गौर से देखिए गाइस, ये है दी आई ऑफ सहारा या फिर कहीं से रिचर्ड स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल मैच करता है हमारे सिटी ऑफ एटलांटिस के अकाउंट से जो है प्लेटो ने बताया था। गाइस अगर आप कहेंगे कि ये कोइंसिडेंस है तो ज़रा थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। प्लेटो ने कहा था कि एटलांटिस का जो साइज़ है वो है 127 स्टेडियम। तो और गाइस प्लेटो के ज़माने में एक स्टेडियम का साइज़ हुआ करता था 607 फीट्स। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 607 फीट से, तो गाइस ये आंसर निकल के आता है 77,089 फीट्स। और अगर हम इसको कन्वर्ट करें किलोमीटर्स में, तो ये निकल कर आएगा गाइस 23.049 किलोमीटर। और अगर हम निकालें रेडियस दोनों तरफ से हमारे रिचर्ड स्ट्रक्चर का, तो बिल्कुल एक्यूरेट मैच करता है। तो क्या ये भी कोइंसिडेंस है? अगर ये भी कोइंसिडेंस है तो ज़रा एक और चीज़ सुनिए। जो प्लेटो ने ज्योग्राफी बताई थी हमारी एटलांटिस की, उसके हिसाब से एटलांटिस के साउथ में एक माउंटेन रेंज थी जहाँ से रिवर्स निकला करती थी। तो अगर हम रिचर्ड स्ट्रक्चर के साउथ में गौर से देखें तो हमें गाइस इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पास्ट में रिवर हुआ करती थी। मतलब कि इरोजन्स जो है हमें साइड में दिखाई दे रहे हैं, जो रिवर्स के साइड में इरोजन्स होते हैं, या जब रिवर सूख जाती है तो आपको जो इरोजन दिखाई देता है, बिल्कुल सेम वही चीज़ हमें रिचर्ड स्ट्रक्चर के साउथ में देखने को मिली है, जो कि मेनली तभी होता है जब आसपास कोई माउंटेन हो। तो क्या अब भी कोइंसिडेंस है? तो अगर अभी भी आपको ये कोइंसिडेंस लगता है तो हम हिस्ट्री के ग्रैंडफादर हेरोडोटस को इसमें ऐड करते हैं। अगर हेरोडोटस का माने तो हेरोडोटस के हिसाब से हेरोडोटस ने ग्रीक का एक मैप बनाया था जिसमें उन्होंने एटलांटिस को भी मेंशन किया था, और उन्होंने एटलांटिस को अफ्रीका की जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर मेंशन किया था। और अगर हम आई ऑफ सहारा या रिचर्ड स्ट्रक्चर का मैप देखें तो वो भी वेस्टर्न अफ्रीका में ही हमें मिलता है। तो क्या अब भी ये एक कोइंसिडेंस है? तो ये किस तरह पॉसिबल है? एटलांटिस जो हम समझते थे कि समुद्र के बीच में है, वो अफ्रीका के रेगिस्तान में कैसे मिला? तो गाइस इसका एक सिंपल सा आंसर है आइस एज। आइस एज से पहले अफ्रीका पूरा ट्रॉपिकल हुआ करता था। ये बात आपको पहले भी बता चुका हूँ अपनी इजिप्ट वाली वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। तो गाइस अफ्रीका जो था हमारा आइस एज से पहले, जो हमारी लास्ट आइस एज थी, उससे पहले टोटल ट्रॉपिकल था, यानी कि पूरा अफ्रीका जंगल से घिरा हुआ था। और आइस एज के बाद अफ्रीका पूरी तरह से पानी में डूब गया
और गाइस उसके बाद एक फिनोमेना हुआ जिसको हम बोलते हैं मैंट वाटर पल्स 1b, जिसके हिसाब से पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और हमारे नॉर्थ और साउथ पोल की जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसमें चेंजेस आए और अर्थ थोड़ी सी टिल्ट हो गई, जिससे जो अफ्रीका था वो डायरेक्ट सन की रेस के सामने आ गया और कुछ दिन के बाद अफ्रीका सूखने लगा और फिर से अफ्रीका की ज़मीन जो है पानी में बाहर आ गई। लेकिन अब की बार जो अफ्रीका की ज़मीन बाहर आई वो ट्रॉपिकल नहीं थी बल्कि पूरी रेगिस्तान से भरी हुई थी। लेकिन ये फिनोमेना हुआ था गाइस 9000 BCE में। ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब एटलांटिस 9000 BCE में मौजूद हो। तो अगर हम एनालाइज करें एटलांटिस कब था, तो गाइस इस बात का हमें प्लेटो ने बताया है। तो प्लेटो के हिसाब से ये स्टोरी एटलांटिस की उसके ख़ानदान में चली आ रही थी और ये स्टोरी के ओरिजिन हुआ था सोलोन से। गाइस सोलोन एक ग्रीक फिलोसफर थे जिन्होंने ये बात बताई थी ग्रीक लोगों को एटलांटिस के बारे में। और गाइस सोलोन को ये बात पता चली थी इजिप्ट से। जब सोलोन ने इजिप्ट ट्रैवल किया था तो उन्होंने वहाँ के पुजारियों से पूछा था, पुजारियों ने कहा था कि एटलांटिस का अंत आज से 9000 साल पहले हुआ था। और गाइस सोलोन की जो टाइम पीरियड है वो है 600 BCE, यानी कि अगर 600 BCE में हम 9000 BCE को और ऐड कर दें तो गाइस ये आज से पूरे 11000 साल पहले की बात हो जाएगी। मतलब कि आज से पूरे 11000 साल पहले, यानी कि वही टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में पिरामिड्स को बनाया गया है। तो गाइस इतने सारे कैलकुलेशन और इतनी सटीक इन्फॉर्मेशन और इतने सारे एविडेंसेस के साथ आपको यकीन हो गया होगा कि आई ऑफ सहारा या रिचर्ड स्ट्रक्चर ही हमारा एटलांटिस है। अगर गाइस हम इस बात पे यकीन करें तो एटलांटिस आज से 11000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, जिसका एंड 9000 BCE में आकर हुआ था। तो गाइस क्या अब आपको एटलांटिस के बारे में यकीन होगा कि एटलांटिस द आई ऑफ सहारा ही है? जो आई ऑफ सहारा है वो एटलांटिस के ही र्यूम्स हैं। बस इस पे अगर सही से रिसर्च हो तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें और मिलेंगी, जैसे कि अभी हमें आई ऑफ सहारा में हमें इस तरह के स्टोन्स पाए गए हैं जो कि समुद्र के किनारे में पाए जाते हैं, और साथ ही साथ मछलियों के फॉसिल्स भी पाए गए हैं आई ऑफ सहारा में। तो गाइस इन सब चीज़ों के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि 11000 BCE में जब इंसान न्यू स्टोन एज में थे, जब इंसानों को मेटल्स के बारे में पता भी नहीं था, इंसानों को पता नहीं था घर किस तरह बनाए जाते हैं, उस ज़माने में इतनी बड़ी सिविलाइजेशन होना नामुमकिन है। तो गाइस क्या ये ह्यूमंस थे या कुछ और था? कोई और सिविलाइजेशन थी, कोई और ही क्रिएचर्स थे? कौन थे? इस बारे में हम टोटली एनालाइज करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम इजिप्ट के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे सिल्यूरियन हाइपोथेसिस के बारे में। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।